हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये देखने में तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपना एक टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो शुरू करते हैं। हम लोग पहले ब्रश ले लिए। जैसे मैक मोहन राय लाइन है, इसको ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे। जैसे मैक मोहन, मैक को का को ना कर देंगे तो मैं मन मोहन हो जाता है। जब बचपन में हम लोग भात और चीनी खा मम्मी देती थी तो हम लोग का मन खुश हो जाता था। तो रा को हम साइलेंट कर देंगे और चीनी कर देंगे। भात और चीनी खाते थे तो मन महक उठता था, मोहित हो जाता था। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। दूसरा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ एक ब्रिटिशर था जो भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मैक मोहन, मन मोहन हो गया भात जब चीनी खाते हैं। तो इस तरह से भारत और चीन, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। हिडनबर्ग रेखा का एक कहानी है। जो बचपन में हम लोग मम्मी सिक्का दे के भेजती थी कि जाओ बेटा सामान खरीद के लेके आओ। तो 1 रुपये का सिक्का लेके जाते थे तो कीचड़ आ जाता था बीच में। तो वो कीचड़ में कहीं सिक्का गिर जाता था तो हम लोग पैर से हिड़ते थे और पैसा खोते थे। तो यहाँ पे हिडन में हिरना है। हिडनबर्ग में हिरना है। और जर्मनी में मनी है। जर्मनी में मनी है और पोलैंड में पैर। तो पैर से हिड़ते थे और मनी खोजते थे। पैर से हम लोग हिड़ते थे और मनी खोजते थे। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडनबर्ग रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अब चलते हैं चौथा चौथा 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में। एक ऐसे याद करेंगे, इसको आसानी से याद हम लोग ऐसे करेंगे। 38 को हम लोग आरती की तरह लिखा है, साउंड कर रहा है। 38 आरती आरती। तो आरती हम लोग आरती करते हैं तो आप लोग एक बात गौर करिएगा। आरती करते हैं तो ऊपर करिया करिया आता है, धुआं निकलता है, उससे छत का रूम करिया हो जाता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में करिया है। तो आरती करते हैं तो रूम करिया हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं रेखा है। पचमा है 49वीं समांतर रेखा। 49 में 4 है और 9 है। 9 है। यूएसए में यू है, यू। और कनाडा कान ऐसे लिखाता है। चार यूएसए यूएसए का यू 4 की तरह लिखाता है। यू यू 4 की तरह लिखाता है। और कान 9 की तरह लिखाता है। तो यहाँ से 49वीं समांतर रेखा को यूएसए और कनाडा के बीच में कहेंगे। दुरंध रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंध रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंध रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंध रेखा है। 49वीं 4 से यूएसए, 9 से कनाडा। 38 को आरती से रूम करिया हो जाता है। दुरंध रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैगी नोट को हम कुछ देर बाद करेंगे। उससे पहले हम लोग मैं न रहीम रेखा करते हैं। मैं न रहीम काहे नहीं रहिएगा भाई। इसको ऐसे याद करते हैं। मैं न रहीम काहे नहीं रहेगा। कोई आदमी रूस जाता है। अब अगर तीन दोस्त हैं यहाँ पे, तो दो दोस्त के बीच में लड़ाई होता है तो आप कहते हैं कि चलना भाई वहाँ पे, चलना उसके साथ रहेंगे। तो कहते हैं ना कि मैं नहीं रहेंगे उस लैंड पे जहाँ पे मैं नहीं रहेंगे। तो फिनलैंड में लैंड है और रूस जाते हैं तो उस लैंड में नहीं रहेंगे, मतलब मैं नहीं रहेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं मैं नहीं रहीम रूस और फिनलैंड। मैं नहीं रहीम दुरंध रेखा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैं नहीं रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। अब यहाँ से आते हैं मैगी नोट रेखा। मैगी नोट में मैगी है। जब आपको बचपन में जब छोटे होगे तो आपको मम्मी पैसा देती होगी, मनी देती होगी, तो आप मैगी खरीद के लाते थे और उसको फ्राई करके खाते थे। तो मैगी नॉट रहेगा। मैगी में मैगी है। जर्मनी मनी से मैगी लाते थे और उसको फ्राई करके खाते थे। फ्राई करके फ्रांस।
तो मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में, मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैं नहीं रहीम का है उस लैंड पे, जिस रूस जाइएगा तो बोलिएगा कि मैं नहीं रहीम। सीग फ्राइड में देखिए, सिझा के, सीज मतलब सीज करके फ्राई करके क्या खाते थे, जो मनी से लाए थे मैगी, जो मनी से मैगी लाए थे उसको सीज करके फ्राई करके खाते थे। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीग फ्राइड। मैजीनो में भी मैगी ही है, मैजीनो को भी मैगी की तरह समझेंगे, मैजीनो को भी मैगी की तरह समझेंगे, तो वो भी मनी से ला के फ्रांस के बीच में फ्राई करके खाते हैं। तो यहाँ पे 3 मैगी नॉट, सिंक फ्राइड और मैजीनो के सेम है जर्मनी एवं फ्रांस। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में मैगी नॉट में सिंक फ्राइड और मैजीनो है, और मैं नहीं रहीम रूस और फिनलैंड के बीच में। अब आते हैं ऑर्डर नेसी रेखा, ऑर्डर जैसा देखते होंगे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कुछ खरीदते होंगे तो आप पहले मनी देते होंगे ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर करते थे, उसके बाद वो डिलीवरी करता था। तो वही कर रहा कि मनी से आप ऑर्डर करिए, फिर वो पाँव अपना ज़मीन पे लाएगा, पाँव अपना लैंड पे लाएगा। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में ऑर्डर नेसी रेखा। अब सतरबी को शत्रु पढ़िए, शत्रु की तरह, सतरबी को शत्रु की तरह पढ़िए। तो आदमी नाम के लिए आदमी अपना नाम के लिए सतरबी को शत्रु, नाम के लिए आजकल आदमी शत्रु हो रहा है एक दूसरे का। सतरबी आजकल नाम के लिए आदमी शत्रु हो रहा है। वियतनाम में उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम के बीच में सतरबी अक्षांश रेखा। इस तरह से आप याद करिएगा, हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं इसको झाँप के करने का, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर बताइएगा हम लोग, उसके बाद हम लोग करेंगे। भात और चीनी खाते थे तो मन महक जाता था, भात और चीनी खाते थे तो मन महक जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लिख रहा है। हिड़ते थे पैर से तो मनी निकलता था, हिड़ते थे पैर से तो मनी निकलता था। आरती से रूम करिया हो जाता है। 4 से USA, 9 से कनाडा। दुरंत पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैगी फ्राई करके मनी से लाते थे और फ्राई करके खाते थे। मैं नहीं रहें काहे रूस के उस लाइन पर नहीं रहेंगे। सिजा के फ्राई करके क्या खाएंगे, मनी से जो लाया हुआ मैगी जर्मनी और फ्रांस के बीच। ऑर्डर नेसी पोलैंड और जर्मनी, शत्रु काहे बन जाते थे नाम से। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।